Good morning, students. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to start our revision of Unit 1, Animal Reproduction. Can you tell me on which planet do we live? Yes, Earth. Earth पे रहते हैं ना? अर्थ के ऊपर क्या है? वाटर भी है, एयर भी है और लैंड भी है. सो दैट्स वाई ये जो बेसिक नीड है हमारी, ये किसके ऊपर है? अर्थ के ऊपर. सो दैट्स वाई लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. ओके, नाउ नेक्स्ट, बेबी ऑफ अ लिविंग बीइंग. जो लिविंग बीइंग का जो बेबी होता है उसको क्या कहते हैं? व्हाट वी विल कॉल इट? ऑफस्प्रिंग. व्हाट? ऑफस्प्रिंग. बेबी ऑफ लिविंग बीइंग, ऑफस्प्रिंग. ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? मीन्स न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय देयर पेरेंट्स. जब कोई भी नया लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? यस, पेरेंट्स. जब पेरेंट्स क्या करते हैं? न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट वी विल कॉल इट? रिप्रोडक्शन. ओके, जैसे लाइक आपको किसने जन्म दिया? मम्मी पापा ने. और आपके मम्मी पापा को किसने दिया? दादा दादी ने. दादा दादी को किसने दिया? उनके मम्मी पापा ने ना. तो इट मीन्स जो कंटिन्यूटी है लिविंग बींग्स को प्रोड्यूस करने की, वो चली आ रही है ना. तो कैन यू टेल मी विच वन प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट टू कंटिन्यू लाइफ ऑन अर्थ? यस, रिप्रोडक्शन. क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से ही जो लाइफ है वो कंटिन्यू लगातार बढ़ रही है, आगे चल रही है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स आर दोज व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस डायरेक्टली. यानी कि जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स. आपने देखा होगा कि आपके मम्मी पापा ने आपको जन्म दिया है ना, और आपके मम्मी पापा को उनके मम्मी पापा ने, यानी कि मम्मी को तो नाना नानी ने, है ना, और पापा को दादा दादी ने. तो इट मीन्स जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू है ना. ऐसे ही आप देखो, काओ, डॉग, बफलो, एलिफेंट. तो व्हाट आर दीज? ये सारे क्या करते हैं? बच्चे पैदा करते हैं ना, डायरेक्ट. अंडे तो नहीं देते ना. तो इट मीन्स जो एनिमल्स डायरेक्ट बर्थ करते हैं अपने जैसे यंग वंस को. ठीक है. अब आप देखो, जो ह्यूमन बीइंग का जो यंग वन होता है वो ह्यूमन बीइंग जैसा ही दिखता है ना. काव का जो यंग वन होता है वो काव जैसा ही दिखता है, काफ, है ना. ऐसे ही लाइक बफलो का बफलो जैसा ही दिखता है. तो इट मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म होता है जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो अपने ही जैसे बच्चे पैदा करता है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होता है वो कैट की तरह नहीं दिखता ना. ओके, नाउ नेक्स्ट, जो मैमल्स होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. अब आपने काऊ को देखा, दूध पिलाती है. कैट को देखा है, वो भी अपने बच्चों को फीड करती है. ह्यूमन बीइंग को देखा, वो भी अपने बच्चों को फीड करता है ना. मम्मी का दूध पिया है ना. यस. एंड आप बफलो देखो, वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है. तो इट मीन्स मैमल्स क्या करते हैं? फीड करते हैं अपने बच्चों को. ठीक है, यानी कि अपना दूध पिलाते हैं. और जो मैमल्स होते हैं वो डायरेक्ट बच्चों को पैदा करते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं. ठीक है. और आई एम टेलिंग यू वन सीक्रेट ऑल्सो, कि जिसके भी जो ईयर्स हैं वो शरीर से बाहर दिखाई देते हैं, वो सारे क्या करते हैं? वो बच्चे पैदा करते हैं. ओके. तो इट मीन्स देखो, कैट के ईयर्स दिखते हैं ना. डॉग के भी ईयर्स दिखते हैं. एलिफेंट के भी बहुत बड़े बड़े ईयर्स दिखते हैं. और टाइगर, उसके भी दिखते हैं. मीन्स अगर आपको किसी का ये नहीं पता चले ना कि बच्चे पैदा करता है या अंडे देता, तो आप ना उसके कानों को देखेंगे. क्या देखेंगे आप? ईयर्स देखेंगे, ईयर्स. ठीक है. अगर किसी के ईयर्स आपको दिखते हैं तो वो बच्चे पैदा करते हैं, और जिसके ईयर्स आपको नहीं दिखते हैं तो वो क्या करते हैं? एग्स देते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? ग्रेट. नाउ नेक्स्ट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स व्हिच ले एग्स. अब ये बताओ कि कौन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो एग्स देते हैं, यानी कि जिनके कान नहीं दिखाई देते. बोलो. यस, लिजर्ड. छिपकली के कान देखे किसी ने? नहीं देखे ना.
तो वो क्या करती है, एग देती है। स्नेक, स्नेक के ईयर्स देखे हैं, नहीं देखे ना, तो वो क्या करता है, स्नेक ले एग्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट बर्ड्स, बर्ड्स के ईयर्स देखे हैं, नहीं देखे, सो दैट्स वाई जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स ले एग्स, ओके। एंड आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जाम्पल, बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई, तितली, तितली के कान देखे हैं, नहीं देखे, तो इट मीन्स व्हाट इज दैट, दैट इज दैट गिव्स एग्स, अंडरस्टैंड। तो इट मीन्स जिनके कान शरीर से बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके कान शरीर से बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो क्या करते हैं, यस, अंडे देते हैं, दे ले एग्स, ओके। कैन यू टेल मी, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स, बोलो, यस, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, व्हाई, बिकॉज उनके जो ईयर्स होते हैं आउटसाइड द बॉडी होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। नाउ द ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसकी अंदर कुछ स्टेज होती है, ओके। और वो स्टेज कौन कौन सी, फर्स्ट वन फीटस, व्हाट, फीटस, फीटस क्या होता है, यानी कि जब कोई भी बेबी इनसाइड द मदर्स टमी रहता है, यानी कि जब कोई भी बच्चा माँ के पेट के अंदर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फीटस, व्हाट, फीटस, ओके। नाउ कैन यू टेल मी, जो फीटस है वो माँ के पेट में कितने दिन रहता है, यस, 9 months, जो फीटस है वो माँ के पेट में 9 months तक रहता है। नाउ जब जो फीटस है, जब फीटस का जन्म होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, यस, बेबी, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं, बेबी। नाउ नेक्स्ट जो बेबी के बाद वाली स्टेज है, व्हाट इज दैट, दैट इज चाइल्ड। लेकिन जो बेबी होता है, क्या बेबी बोल सकता है, लिख सकता है, वॉक कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, तो इट मीन्स बेबी वाली स्टेज में बच्चा जब न्यूली बोर्न होता है, व्हाट वी विल कॉल इट, बेबी। और जब वो बोलने लग जाता है, लिखने लग जाता है और चलने लग जाता है, देन वी विल कॉल इट चाइल्ड। यानी कि इस स्टेज में जो बच्चा है वो क्या करेगा, टॉक करेगा, राइट करेगा एंड वॉक करेगा, ओके। एंड आफ्टर दैट जब बच्चा 12 to 18 ईयर्स का हो जाता है तो वी विल कॉल इट एडोलेस्केंट, व्हाट, एडोलेस्केंट, यानी कि 12 to 18 ईयर्स की जो एज होती है वो कौन सी होती है, एडोलेस्केंट एज। एंड आफ्टर दैट अबव 18 जब हो जाता है तो उसको हम कौन सी स्टेज कहते हैं, एडल्ट। और इस स्टेज में जो ह्यूमन बीइंग है वो रिप्रोड्यूस करने लग जाता है, अपने जैसे जो बच्चे हैं उनको पैदा करने लग जाता है, ओके। एंड आफ्टर दैट ओल्ड एज, यानी कि जब जिस एज में जो हमारे ऑर्गन्स वो प्रॉपरली वर्क करना कम कर देते हैं, तो व्हाट इज दैट, दैट इज ओल्ड एज। जैसे कि लाइक आपने घर में दादा दादी वगैरह को देखा है ना, तो व्हाट इज दैट, दैट इज ओल्ड एज, ठीक है, वो बूढ़े हो जाते हैं। नाउ ये क्या थी, हमारी स्टेजेस थी, फर्स्ट वन फीटस, देन बेबी, देन चाइल्ड, आफ्टर दैट adolescent, then adult and then old age, okay. I hope you understand. Let's revise one more time. जो fetus होता है, baby is in her mother's tummy, we will call it fetus, okay. कितने दिन रहता है, 9 months. Now baby, when baby is born, यानी कि जब baby born होता है, जन्म लेता है, then the baby can't talk, वो बोल नहीं सकता है, can't write, लिख भी नहीं सकता है, एंड कांट वॉक, चल भी नहीं सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, बेबी, ओके। एंड आफ्टर दैट चाइल्ड, व्हेन बेबी लर्न टू टॉक, वॉक और राइट, यानी कि जब बच्चा जो है वो लिखना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है और चलना सीख जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, यस, चाइल्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट एडोलेस्केंट। एडोलेस्केंट जो होते हैं वो चाइल्ड ग्रोज अप, जब चाइल्ड जो है वो बड़ा हो जाता है 12 to 18 ईयर्स के बीच का, तो वी विल कॉल इट एडोलेस्केंट, ओके। नाउ आफ्टर दैट एडल्ट, यानी कि फुली जो बेबी जो बॉडी होती है एडल्ट की वो फुली डेवलप्ड हो जाती है
और वो रिप्रोड्यूस करने लगता है। ओके, नाउ बॉडी इज फुली डेवलप टू रिप्रोड्यूस। ओके, यानी कि व्हाट इज दैट? दैट इज एडल्ट। अंडरस्टैंड? यानी कि अबव 18 ईयर्स के बाद। नाउ आफ्टर दैट ओल्ड एज, यानी कि जब जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं, देन वी विल कॉल इट ओल्ड एज। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ नेक्स्ट इज एलिफेंट। ओके, एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या होता है? कैन यू टेल मी? यस, एलिफेंट इज एन एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, यानी कि वो भी अपने जैसे बच्चे पैदा करता है ना। तो जो एलिफेंट है वो रहता कहाँ है? यस, लिव इन हर्ड। एलिफेंट हर्ड में रहता है, झुंड में रहता है। बहुत सारे एलिफेंट एक झुंड बना लेते हैं और वो उसमें रहते हैं। ओके, नाउ जो एलिफेंट की जो स्टेजेस होती हैं वो कौन कौन सी होती? बेबी, एडोलेस्केंट एंड एडल्ट। व्हाट आर दीज? दीज आर द स्टेजेस ऑफ एलिफेंट, बेबी, देन एडोलेस्केंट एंड देन एडल्ट। तो जो बेबी होता है एलिफेंट का इन इट्स मदर टमी, वो कितने दिन रहता है? वो रहता है बेटा 22 मंथ्स। व्हाट? 22 मंथ्स। और ह्यूमन बीइंग का कितने दिन रहता है? यस, फीटस रहता है 9 मंथ। ओके, फीटस 9 मंथ रहता है मदर्स टमी में। और जो एलिफेंट का जो बेबी होता है वो कितने दिन रहता है? 22 मंथ्स। नाउ आफ्टर दैट जो एडोलेस्केंट होता है, व्हाट इज दैट? यानी कि जब 10 to 17 ईयर्स, जो 10 to 17 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है, तो वो कौन सा टाइम पीरियड होता है? एडोलेस्केंट। लेकिन ह्यूमन बींग्स में कितना था? 12 to 18 ईयर्स। ओके, और जो मेल एलिफेंट होता है ना, मेल एलिफेंट इस टाइम पे जो हर्ड होता है उसको छोड़ के चला जाता है। और जो फीमेल एलिफेंट होती है ना, वो क्या करती है? वो उसी हर्ड में रहती है, उसी झुंड में रहती है, क्योंकि वो क्या करती है? बच्चे पैदा करती है और अपने बच्चों की टेकिंग केयर करती है। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेल एलिफेंट है वो अपना हर्ड कब छोड़ता है, तो 10 to 17 ईयर्स, यानी कि एडोलेस्केंट एज में। एडोलेस्केंट एज में जो एलिफेंट है वो अपना हर्ड छोड़ देता है। ओके, और आफ्टर दैट जो एडल्ट है, यानी कि आफ्टर 18 ईयर्स, यानी कि 18 ईयर्स से वो क्या करने लग जाता है? गिव बर्थ टू यंग वंस। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एडल्ट स्टेज होती है वो स्टेज होती है जिसमें वो अपने यंग वंस को बर्थ करना शुरू कर देता है, यानी कि गिव बर्थ टू यंग वंस। यानी कि जो रिप्रोडक्शन वाली स्टेज होती है वो हर एनिमल की एडल्ट स्टेज होती है। एडल्ट स्टेज में कोई भी एनिमल, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? यस, वो रिप्रोड्यूस करता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ह्यूमन बीइंग्स एंड एलिफेंट। ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारी स्टेजेस हैं। पहले फीटस है, देन बेबी है, देन हमारा चाइल्ड है, आफ्टर दैट चाइल्ड के बाद एडोलेस्केंट है, एडोलेस्केंट के बाद एडल्ट और देन ओल्ड। ओके, तो ये हमारी 6 स्टेजेस किसमें होती हैं? ह्यूमन बीइंग्स में। लेकिन एलिफेंट में ओनली 3 स्टेजेस, बेबी, एडोलेस्केंट एंड एडल्ट। और जो हमारा ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होता है वो 9 मंथ अपनी मदर के टमी में रहता है, और जो एलिफेंट का बेबी होता है वो 22 मंथ्स तक अपनी मदर के टमी में रहता है। ओके, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेइंग एग्स। कैन यू टेल मी एग लेइंग एनिमल्स जो अंडे देते हैं? यस, हैन, स्नेक, लिजर्ड। ग्रेट, यानी कि छिपकली है, स्नेक है और हमारा जो हैन है। ओके, तो ये क्या करते हैं? एग देते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट हैन। जो हैन होता है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर मेनली 4 स्टेजेस होती हैं। हाउ मेनी स्टेजेस इन लाइफ साइकिल ऑफ अ हैन? 4 स्टेजेस। फर्स्ट वन एग, सेकंड वन हैचिंग ऑफ एग, थर्ड वन इज चिक एंड फोर्थ वन इज एडल्ट। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट वन जो होता है एग, तो वो इनसाइड द हैन होता है ना, और 1 डे में जो हैन है वो 1 एग देती है। ठीक है, 1 एग पर डे। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें होल ईयर की, तो एक साल में राउंड अबाउट 300 एग जो है वो हैन देती है। ओके, नाउ
उसके बाद आता है बेटा कि जो हैचिंग ऑफ एग होने से पहले, यानी कि चिक निकलने से पहले क्या होता है, जो हैन होती है वो अपने एग्स को क्या प्रोवाइड करती है, वार्मथ प्रोवाइड करती है, और वो उनके ऊपर क्या करती है, सिट करती है। ओके, यानी कि वो उनके ऊपर बैठ जाती है और वो उनको क्या करती है, टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो डेवलप हो जाए। ओके, तो वो कितने दिन तक बैठती है, 21 डेज। ओके, 21 डेज के लिए। और इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन। व्हाट? इनक्यूबेशन टाइम पीरियड। आपकी बुक में नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि व्हाट वी विल कॉल इट, इनक्यूबेशन। यानी कि जब हैन एग देने के बाद उनके ऊपर सिट करती है, बैठती है, उनको वार्मथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो मेच्योर हो जाए, तो वो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, इनक्यूबेशन। ओके, एंड आफ्टर दैट जो एग है उससे क्या निकल आएगा, हैचिंग ऑफ एग, यानी कि एग शेल अब टूट जाएगी। जो ये एग शेल है ये इसको तोड़ देगा, जो चिक है इसके अंदर, जो चिक होता है इसके अंदर, वो इस एग शेल को तोड़ के और बाहर निकल आएगा। ओके, यू कैन सी इन योर बुक, आपकी बुक में दिया हुआ है। एंड आफ्टर दैट जब चिक है वो बहुत सॉफ्ट सा, बहुत डेलिशियस सा होता है, ठीक है ना। उसके बाद जब वो ग्रो हो जाता है, देन वी विल कॉल इट एडल्ट। ओके, एंड आफ्टर 6 मंथ इट हैपेंस, यानी कि जब 6 मंथ का वो जो चिक है वो हो जाता है, तो वो कौन सी स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट स्टेज में। और फिर वो क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है। और जो मेल चिकन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रोस्टर। ओके, मेल चिकन को क्या कहते हैं, रोस्टर। मेल चिकन इज नोन एज रोस्टर। एंड जो हमारा फीमेल चिकन होता है उसको हम क्या कहते हैं, हैन। ओके, फीमेल चिकन इज नोन एज हैन। नाउ लेट्स रिवाइज अगेन कि जो एग होता है 1 डे में 1 एग देती है हैन। ओके, और 1 ईयर में कितने, यस, राउंड अबाउट 300 एग्स। एंड आफ्टर दैट जो हैन है वो जब एग्स के ऊपर सिट करती है कितने दिन के लिए, 21 डेज के लिए, तो वी विल कॉल इट इंक्यूबेशन टाइम। एंड आफ्टर दैट जब इंक्यूबेशन टाइम खत्म हो जाता है, तो जो हैचिंग ऑफ एग है, यानी कि जो चिक है वो बाहर निकल के आता है एग शेल को तोड़ के। ओके, तो यानी कि हैचिंग में क्या होता है, एग शेल्स ब्रेक डाउन एंड चिक कम्स आउट। ओके, यानी कि एग शेल को तोड़ के जो चिक है वो बाहर आता है। नाउ उसके बाद जो जैसे ही वो चिक बाहर आता है तो वो अ फ्यू आवर्स के लिए तो रेस्ट करता है, और उसके बाद वो स्टार्ट वॉक, यानी कि उसके बाद वो जस्ट चलना शुरू कर देता है, यानी कि चिक वाली स्टेज में ही वो चलना शुरू कर देता है। हम तो करते हैं चाइल्ड वाली स्टेज में, ठीक है, लेकिन जो हैन का जो बेबी होता है चिक, वो अ फ्यू आवर्स के बाद ही क्या करने लग जाता है, चलने लग जाता है। एंड आफ्टर दैट जब वो 6 मंथ्स का हो जाता है तो इट ग्रोज अप, वो बड़ा हो जाता है और वो क्या करने लगता है, रिप्रोड्यूस करने लगता है और एडल्ट स्टेज में आ जाता है। ओके, एंड आफ्टर दैट जो मेल चिकन होता है उसको हम क्या कहते हैं, अगर मेल होता है तो उसको बोलेंगे रोस्टर, एंड जो फीमेल होगा उसको हैन, रोस्टर और हैन। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा स्नेक। जो स्नेक होता है, स्नेक भी क्या करता है, स्नेक लेज एग्स। ओके, बट जो उसके एग्स होते हैं वो हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन जो हैन होती है उसका एग हार्ड होता है, एग शेल हार्ड होती है। ओके, तो जो हमारा स्नेक होता है उसके एग्स कैसे होती हैं, सॉफ्ट, और बाहर से लेदर लाइक दिखते हैं, बिल्कुल चिकने होते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो स्टेज है वो कौन कौन सी रहती है हमारी स्नेक की लाइफ साइकिल में 3 स्टेज होती है। फर्स्ट वन दैट इज एग, एंड सेकेंड वन दैट इज बेबी, एंड थर्ड वन इज एडल्ट। ओके, तो दीज 3 मेन स्टेजेस इन स्नेक, फर्स्ट वन एग, सेकेंड वन बेबी, एंड थर्ड वन इज एडल्ट। ओके, मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्नेक है वो स्नेक लेज एग्स देने के बाद जो एग से क्या निकल के आता है, बेबी निकल के आता है, और कम्स आउट ऑफ एग टूथ, यानी कि जो हमारा हैन का बेबी था वो किससे निकल रहा था, एग शेल से, लेकिन इसमें किससे निकलता है, यस, इसमें निकलता है एग टूथ से।
एग टूथ से निकलता स्नेक का बेबी। ओके, एंड आफ्टर दैट जब बेबी जो है वो बाहर निकल आता है तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा उसका पेरेंट होता है। ओके, यानी कि अपने पेरेंट के जैसा ही दिखता है, यानी कि लुक लाइक एडल्ट स्नेक जैसा ही दिखता है। एंड लेकिन वो थिन होता है और शॉर्ट होता है, यानी कि छोटा होता है, उसकी लेंथ छोटी होती है और वो बहुत पतला सा होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट जब एडल्ट एज आ जाती है, एडल्ट एज उसकी कब होती है 2 to 4 ईयर्स, जब वो मेच्योर एडल्ट हो जाता है और वो रिप्रोड्यूस करने लगता है तो वो क्या करता है, अपनी जो स्किन है उसको शेड करता है। तो स्किन शेड कब करता है, स्नेक अपनी जो स्किन है उसको शेड करता है इन एडल्ट स्टेज में। ओके, और वो कौन सी होती है 2 to 4 ईयर्स। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड। हमने पहले किया हैन का, हैन के अंदर हमारी मेन 4 स्टेजेस थी, पहले एग था, देन हैचिंग ऑफ एग, देन चेक एंड देन एडल्ट। और इसके अंदर हमारी 3 स्टेजेस हैं, एग, बेबी एंड एडल्ट। एग में यानी कि सबसे पहले जो स्नेक है, एडल्ट स्नेक जो है वो क्या करेगा, अंडे देगा, एंड आफ्टर दैट उससे बेबी की हैचिंग होगी, और हैचिंग किससे होगी, एग टूथ से होगी। और जैसे ही एग टूथ से जो बेबी की हैचिंग हो जाती है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा ही दिखता है और थिन होता है और शॉर्ट होता है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जैसे ही वो एडल्ट हो जाता है, यानी कि 2 to 4 ईयर्स के बाद वो क्या करता है, अपनी जो स्किन है उसको शेड करता है इन एडल्ट स्टेज में, और वो रिप्रोड्यूस भी करने लग जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ जो हम बात करते हैं फ्रॉग की। ओके, जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग ऑल्सो लेज एग्स, क्योंकि उसके कान नहीं दिखाई देते। ओके, लेकिन जो फ्रॉग होता है वो कहाँ एग्स देता है, इनसाइड वाटर, यानी कि वाटर के अंदर। जो फ्रॉग है, फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर, फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर। यस, तो जो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कुछ हमारी स्टेजेस हैं, वो कौन कौन सी है। फर्स्ट वन इज एग। सबसे पहले जो एग है वो एडल्ट फ्रॉग एग देता है, एंड आफ्टर दैट एग के अंदर टैडपोल होता है, एंड टैडपोल से फ्रॉगलेट, एंड फ्रॉगलेट से एडल्ट। ओके, और जो टैडपोल है वो बिल्कुल अलग दिखता है, फ्रॉगलेट है वो बिल्कुल अलग दिखता है, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह दिखता है जिसने क्या किया है, यस, जिसने एग्स दिए हैं। ओके, तो इट मीन्स जो कुछ चेंजेस हैं वो इसमें होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन है एग। जो फ्रॉग है लेज एग्स इन वाटर, और उसके एग कैसे होते हैं, जेली लाइक। ठीक है, जेली लाइक होते हैं, एंड आफ्टर दैट फ्लूइड के फॉर्म में होते हैं वो, उसके जो एग्स होते हैं और पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, तो फ्रॉग के एग कैसे होते हैं, जेली लाइक फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड होता है, और दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो ऑल एग्स आर नॉट सर्वाइव, लेकिन जो सारे के सारे एग हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो एग्स तो बहुत सारे देते हैं, क्योंकि वाटर के अंदर क्या रहती है, फिश। ठीक है, तो वो फिश क्या करती है, वो उसके एग्स को खा जाती है। ओके, तो समटाइम अगर आपसे पूछा जाए क्या फ्रॉग के सारे एग्स सर्वाइव करते हैं, नो, क्योंकि कुछ एग्स जो हैं वो सम एग्स आर इटन बाय द फिश। ओके, जो पानी में रहती है। नाउ आफ्टर दैट टेडपोल, कौन सी स्टेज आ गई, टेडपोल वाली स्टेज। तो जो टेडपोल है डेवलप इनसाइड द एग अंटिल दे आर रीच टू रेडी टू हैच, यानी कि जब तक वो हैचिंग प्रोसेस नहीं होता है तब तक एग के अंदर क्या रहता है, टेडपोल। ओके, एग के अंदर क्या रहता है, टेडपोल। अंडरस्टैंड? एंड आफ्टर दैट आउटर पार्ट ब्रेक एंड टेडपोल स्विम्स, और फिर क्या होता है, इसका जो आउटर पार्ट है वो क्या होगा, यस, टूट जाएगा, और जो टेडपोल क्या करेगा, वाटर के अंदर स्विम करेगा। टेडपोल स्विम्स इन वाटर। टेडपोल किसके अंदर स्विम करेगा, वाटर के अंदर। और जब ये स्विम करता है तो ये सांस किससे लेता है, यस, टेडपोल जो है वो ब्रेथ करता है गिल्स से। टेडपोल ब्रेथ थ्रू गिल्स, टेडपोल ब्रेथ थ्रू गिल्स। तो समटाइम पूछा जाता है जो टेडपोल है वो कैसे ब्रेथ करता है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट जो
हमारा नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो कौन सी होती है? फ्रॉगलेट, यानी कि टैडपोल से अब दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा ये हमारा। तो व्हाट इज दैट? दैट इज फ्रॉगलेट। जो फ्रॉगलेट होता है वो मेटामॉर्फोसिस शो करता है, ठीक है, और इस स्टेज में ये होप वॉक करने लग जाता है ऑन द लैंड, ठीक है, यानी कि लेकिन इस स्टेज में इसके पास टेल होती है। अब जो फ्रॉगलेट वाली स्टेज है, फ्रॉगलेट वाली स्टेज में ये क्या करेगा? होप एंड वॉक ऑन लैंड। देखो अब आप इसमें देखो कि इसमें तो ये स्विम कर रहा था और वाटर के अंदर रह रहा था, लेकिन अब ये कहाँ आ गया है? लैंड पे आ गया है, और प्लस होप करने लगा यानी कि उछलने लगा है, और वॉक भी करने लगा है। तो इट मीन्स जो फीचर वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है ना। तो व्हाट इज दैट? दैट इज मेटामॉर्फोसिस, कि टैडपोल की स्टेज में कुछ था, फ्रॉगलेट में कुछ हो गया, और जो हमारा जब ये एडल्ट स्टेज में आएगा तो उसके अंदर ये क्या करेगा? अपनी टेल को लूज कर देगा, ठीक है। तो आपने देखा है फ्रॉग की टेल नहीं होती ना, तो इट मीन्स जब एडल्ट स्टेज आती है तो वो अपनी टेल को लूज कर देता है, यानी कि एडल्ट स्टेज में फ्रॉगलेट जो है वो फुली डेवलप्ड हो जाता है एंड इनटू फ्रॉग एंड लूजेस इट्स टेल। और जो फ्रॉग है उसका हैबिटेट कैसा है? एम्फीबियन है वो, यानी कि जो फ्रॉग है आपने देखा होगा कि जो फ्रॉग है वो वाटर के अंदर भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो इट मीन्स हम इसको क्या कहेंगे? एम्फीबियन। व्हाट? एम्फीबियन। तो फ्रॉग का हैबिटेट कैसा है? एम्फीबियन, यानी कि दैट कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। ओके, सो दैट्स व्हाई इसको हम एम्फीबियन कहते हैं। और उसके बाद आता है कि 1 to 4 ईयर्स के अंदर ये क्या होता है? रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंड? तो जो इसकी एडल्ट स्टेज होती है वो 1 to 4 ईयर्स के अंदर ही वो क्या करता है? उसकी जो एडल्ट स्टेज है वो आ जाती है और उसके अंदर वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई होता है वो भी एग्स देती हैं, ठीक है, एंड बटरफ्लाईज लेज एग्स कहाँ देती हैं? यस, अंडर साइड ऑफ अ लीफ। और कौन से लीफ? कौन से लीफ के नीचे? मलबरी लीव्स। ओके, शहतूत देखा है ना, स्तूस जिसको कहते हो लोकल लैंग्वेज में, स्तूस। तो उसके जो उसका जो पेड़ होता है ना, उसके लीफ के नीचे एग्स देती है बटरफ्लाई। ओके, तो यानी कि जो बटरफ्लाई है वो लेज एग्स अंडर साइड ऑफ अ लीफ ऑफ मलबरी ट्री। ओके, एंड इसके जो एग्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत स्मॉल इन साइज होते हैं। और उसके बाद आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि जैसे ही बटरफ्लाई ने एग दे दिए तो उसके बाद जो कौन सी स्टेज आती है? लार्वा स्टेज। लार्वा और कैटरपिलर यू कैन से। जो उसके एग से क्या निकलेगा? लार्वा और कैटरपिलर निकलेगा। आप उसको लार्वा भी कह सकते हो और कैटरपिलर भी कह सकते हो। और ये जो लार्वा होता है, लार्वा और कैटरपिलर जब इसके बॉडी से बाहर निकल आता है तो वो क्या करता है? बहुत सारे जो मलबरी लीव्स है उनको खाता है। क्या करता है? बहुत सारे मलबरी लीव्स को खाता है, ठीक है, दिन रात लगा रहता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है? उसके बाद उसका साइज खा खा के इतना बड़ा हो जाता है कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा के अंदर। ओके, यानी कि आफ्टर फ्यू डेज लार्वा कैटरपिलर कम्स आउट, ईट लीव्स एंड ग्रोज इन साइज, ठीक है। और कौन से लीव्स खाता है? मलबरी लीव्स। उसके बाद जब प्यूपा होता है तो फुल साइज का जो कैटरपिलर होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्यूपा। और वो कहाँ हैंग करता है? वो हैंग करता है जो हमारी पेड़ की जैसे कोई भी स्टेम वगैरह होती है तो उसके ऊपर ऐसे इस टाइप से हैंग करता है प्यूपा। अंडरस्टैंड? तो जो प्यूपा होता है वो हैंग करता है अपसाइड डाउन अंडर अ लीफ एंड क्रिएट्स अराउंड इटसेल्फ, एक कवर जो है उसको क्रिएट करता है, क्रिएट्स अ कवर अराउंड इटसेल्फ, यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके चारों तरफ इस टाइप से आ जाती है। तो इट क्रिएट्स अ कवर अराउंड इट्स, यस, अराउंड इट्स बॉडी। तो व्हाट इज दैट? दैट इज प्यूपा। अब उसके बाद जब प्यूपा के बाद जो स्टेज आती है तो जो बटरफ्लाई है वो कम्स आउट, यानी कि अब प्यूपा के अंदर क्या थी? बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई बाहर निकल आती है एंड आफ्टर 3 आवर्स इट इज रेडी टू फ्लाई। और 3 घंटे बाद ये क्या करना शुरू कर देती है? उड़ना शुरू कर देती है। एंड आफ्टर दैट उसकी जो फिर से वो
एग देने वाली जो स्टेज है वो आ जाती है। अंडरस्टैंड? हम कंपेयर करेंगे किस किस के बीच में, ह्यूमन बीइंग एंड आफ्टर दैट हैन एंड बटरफ्लाई। ह्यूमन बीइंग, हैन एंड बटरफ्लाई के बीच में ह्यूमन बीइंग क्या करती है? यस, वे ऑफ गिविंग बर्थ उसका क्या है? गिव बर्थ टू यंग वंस। और जो हैन है वो क्या करती है? लेज एग्स, अंडे देती है। और जो हमारा बटरफ्लाई है इट ऑल्सो लेज एग्स। अंडरस्टैंड? नाउ आफ्टर दैट जो लाइफ साइकिल है ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग्स वो सबका अलग है। जैसे कि हमने ह्यूमन बींग्स में किया था कि सबसे पहले फीटस आता है, आफ्टर दैट हमारा बेबी, देन चाइल्ड, देन यस एडोलेस्केंट एंड देन एडल्ट। तो व्हाट आर दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस। लेकिन अगर हमने हैन में देखा तो हैन में सबसे पहले एग, एग के बाद क्या हुआ? हैचिंग ऑफ एग, हैचिंग ऑफ एग के बाद यस चिक निकला, चिक के बाद एडल्ट। और अगर हम बात करें बटरफ्लाई की तो सबसे पहले बटरफ्लाई ने क्या किया? एग दिया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट एग के बाद कौन सी स्टेज आई? यस कैटरपिलर और यू कैन से लार्वा, ओके। और कैटरपिलर और लार्वा के बाद कौन सी स्टेज आई? यस प्यूपा और क्राइसेलिस। एंड आफ्टर दैट कौन सी स्टेज आई? कौन सी स्टेज आई? प्यूपा के बाद बटरफ्लाई की, ओके। सो अगर हम बात करें कि जो बटरफ्लाई है वो मेटामॉर्फोसिस कब शो करती है तो प्यूपा की स्टेज में करती है, ओके। प्यूपा की स्टेज में मेटामॉर्फोसिस शो करती है। और जो फ्रॉग है वो मेटामॉर्फोसिस शो कब करता है? जब वो फ्रॉगलेट वाली स्टेज में होता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ जो लाइफ साइकिल है उसमें जो बेबी है ह्यूमन बीइंग के अंदर मदर के टमी में रहता है ना, कितने दिन तक रहता है? 9 मंथ तक, ओके। और उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? फीटस। एंड आफ्टर दैट बर्थ टू बेबी, बच्चे को जन्म दे देता है। और उसके बाद बेबी से चाइल्ड में ग्रो हो जाता है। और चाइल्ड जब वो होता है तो वो टॉक करता है, राइट करता है और वॉक करता है चाइल्ड वाली स्टेज में, ओके। एंड आफ्टर दैट जब चाइल्ड से वो एडोलेस्केंट यानी कि 12 to 18 ईयर्स का हो जाता है तो वो एडोलेस्केंट एज आ जाती है, ओके। और जब वो एडोलेस्केंट एज आ जाती है तो उसके बाद 18 के बाद जब वो 18 से अबो का हो जाता है तो उसकी एडल्ट स्टेज आती है जब वो रिप्रोड्यूस करने लगता है, अपने जैसे बच्चों को जन्म देने लगता है, ओके। तो व्हाट इज दैट? दैट इज एडल्ट स्टेज। नाउ हैन क्या करती है? लेज एग्स, ओके। और जो एग है वो कहाँ फॉर्म होता है? फॉर्म इनसाइड द मदर्स टमी। और जो मदर है वो क्या करती है? लेज एग्स, मदर लेज एग्स देती है वो। एंड एग जब हैच होता है, पहले तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है कितने दिन का? कितने दिन सेट करती है वो अपने उसके ऊपर, एग्स के ऊपर? 21 डेज के लिए, ओके। तो 21 डेज जब वो उसके ऊपर बैठती है तो उसके बाद जो हैचिंग का प्रोसेस है यानी कि उसके जो चिक हैं वो एग शेल को तोड़ के बाहर निकल आते हैं। तो व्हाट इज दैट? दैट इज हैचिंग ऑफ एग। उससे क्या निकला फिर? चिक कम्स आउट। अब जो चिक है वो चिक किस में कन्वर्ट हो जाता है? हैन में। अगर मेल चिक है तो व्हाट इज दैट? रूस्टर। अगर फीमेल है तो वी विल कॉल इट हैन, ओके। नाउ जो हैन है वो उसका जो लाइफ साइकिल है, लाइफ स्पैन है उसका, यानी कि वो कितने टाइम पीरियड तक जीवित रहती है तो वो कितना उसका? 5 to 10 ईयर्स। व्हाट? 5 to 10 ईयर्स। हैन का जो सर्वाइवल टाइम है वो 5 से 10 साल तक ही जीवित रहती है, ओके। एंड जो बटरफ्लाई है, जो बटरफ्लाई वो एग देती है, आई टोल्ड यू जस्ट नाउ। और जो एग है वो कहाँ बनता है? एग फॉर्म्ड इनसाइड द मदर्स टमी, ठीक है। और फिर जो मदर है वो क्या करती है? लेज एग्स, मदर लेज एग्स। और जो एग्स जो है वो हैच होते हैं। एग्स जब एग से क्या निकलता है? कैटरपिलर। जो कैटरपिलर होता है और यू कैन से लार्वा, तो वो क्या करता है? बहुत सारे मलबरी लीव्स को खाता है, शहतूत के जो पत्ते होते हैं ना उसको खाता है और क्या करता है? अपने साइज को बड़ा कर लेता है। तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? प्यूपा स्टेज में, प्यूपा और यू कैन से क्राइसेलिस। अब जो प्यूपा की जब स्टेज आती है तो वो अपने चारों तरफ एक कवर बना लेता है,
ठीक है, और उसके अंदर क्या होती है, बटरफ्लाई। ठीक है, तो जो कवर जब उसके चारों तरफ बन जाता है तो उसकी एक अलग स्टेज है। जब कैटरपिलर था तो वो एक कीड़े जैसा लगता था। ठीक है, अब प्यूपा जब वो बन गया तो वो कैसा लगता है, एक अलग ही शेप आ गई है। तो प्यूपा जो है वो मेटामॉर्फोसिस स्टेज है किसकी, यस किसकी, बोलो, बटरफ्लाई की। ओके, तो बटरफ्लाई की अगर मेटामॉर्फोसिस स्टेज पूछी जाती है तो व्हाट इज दैट, दैट इज प्यूपा। ओके, तो प्यूपा के बाद जब जो बटरफ्लाई है वो उसके अंदर रहती है तो फिर वो प्यूपा से बाहर निकल आती है और फिर वो क्या करने लग जाती है, फ्लाई करने लग जाती है, और फिर उसका जो एडल्ट स्टेज है वो आ जाती है। नाउ द लाइफ स्पेन जो होता है, आई एम टेलिंग यू, लाइफ स्पेन ह्यूमन बीइंग का 80 ईयर्स। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा होगा, कोई 75 का, कोई 80 का, कोई 85 का। तो जब डेथ टाइम होता है उनका, तो उनका जो नॉर्मल जो टाइम पीरियड होता है वो यानी कि राउंड अबाउट 80 के आसपास होता है। तो यानी कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो 80 साल तक जीता है नॉर्मली आज के दिन। ठीक है, एंड 5 to 10 ईयर्स लाइफ स्पेन किसका होता है, हैन का। हैन का लाइफ स्पेन यानी कि हैन 5 से 10 साल तक ही जीती है। ठीक है, और उसके बाद जो बटरफ्लाई है उसका है 1 week to 12 months। तो जो 1 week to 12 months यानी कि वो इतने दिन तक सरवाइव करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।